हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स है लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, इनके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक IUPAC नेमिंग इनकी, आइसोमेरिज्म, इनके प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम कौन से टॉपिक के बारे में या कौन से हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे? एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो एल्केन्स में हमने क्या स्टडी कर लिया था? एल्केन्स में हमने जो आपका IUPAC नेमिंग है वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस कर लिया था? आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आइसोमेरिज्म में हमने देखा था एल्केन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं? 2 टाइप की। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, जिसमें हमने कौन से आइसोमेरिज्म पढ़ी थी? चेन आइसोमेरिज्म। और सेकंड हमने बात की थी कौन सी आइसोमेरिज्म की? स्टीरियो, जिसमें हमने एक टाइप पढ़ा था conformational isomerism, and the conformational isomerism further divided into 2 categories, that is Steger and eclipse। ठीक है, Steger and eclipse दोनों का स्ट्रक्चर हमने बना के देखा था न्यूमैन एंड सोहर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? अब हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। मीन्स हाउ टू वी प्रिपेयर द एल्केन, एल्केन्स को हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ने 2 प्रिपरेशन मेथड्स इसके देख लिए थे। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमने देखा था फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। मीन्स एल्कीन और एल्काइन पर अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो एल्कीन से सिंगल स्टेप में एल्केन बन जाते हैं, और एल्काइन जो होता है उससे कितने स्टेप में एल्केन बनते हैं? 2 स्टेप में। एल्काइन से पहले एल्कीन बनता है और फिर एल्कीन से आगे क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्लियर? सेकंड हमने मेथड पढ़ा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मींस अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उसका भी अगर हम हाइड्रोजन उसमें ऐड करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड करने पर क्या होगा? एल्केन बन जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग HCl बन जाएगा। ये 2 रिएक्शंस हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन कौन सी है? थर्ड रिएक्शन है बेटा वुड्स रिएक्शन। देखो नाम से आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले जो 2 रिएक्शंस थी वो नॉर्मल रिएक्शंस थी, लाइक फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मीन्स जो कंपाउंड हमने यूज किए हैं, जो कंपाउंड हमने काम में लिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनका नेम था। लेकिन इस रिएक्शन का नेम है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स क्या सब्सटेंस होता है? तो देखो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इनको हम नेम रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, नेम रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है? जो पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखी जाती है, इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये वुड्स एक साइंटिस्ट था, उसने इस रिएक्शन के बारे में बताया था, तो इस रिएक्शन को हमने वुड्स रिएक्शन कहा। इनको इन रिएक्शंस को नेम रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इनमें भी वही उसी तरह के केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, बट नेम के बेसिस पे हम किसी साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए जब हम किसी रिएक्शन का नेम लिख देते हैं तो उनको नेम रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर? और नेम रिएक्शंस बाकी रिएक्शन के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि उनपे शॉर्ट नोट पूछने का या उनपे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में हम यूज करते हैं CH3Cl। मीन्स कोई भी अल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं, या इसका हम नेम और क्या देख सकते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 कार्बन की चेन है विद क्लोरो, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। क्लियर? प्लस अब इसकी रिएक्शन हम कौन सी मेटल के साथ करवाएंगे? सोडियम मेटल। प्लस फिर से हमने क्या किया? इस क्लोरोमीथेन का ही एक और मॉलिक्यूल लिया। देखो क्या बनेगा? CH3Cl। सिर्फ मैंने क्या किया है?
इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ये CH3Cl ऐसे लिखा हुआ था, अब मैंने CH3Cl इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपन कितने सोडियम के एटम्स को पार्टिसिपेट करेंगे, 2, मतलब कितने सोडियम ये सोडियम के कितने एटम्स लेंगे, 2 सोडियम मेटल यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 1 Na इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, NaCl। सेकेंड Na इसके साथ बाहर निकल जाएगा, ये भी क्या बाहर निकला, NaCl। मीन्स रिएक्शन में क्या बन गया, 2NaCl। 2NaCl रिलीज हो गया। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे जब Cl रिलीज हुआ तो CH3 की वैलेंसी फ्री हुई, और यहाँ से भी जब Cl रिलीज हुआ तो CH3 की वैलेंसी फ्री हुई, ठीक है। क्या किया, दोनों CH3 ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, किसका फॉर्मूला हो गया ये, C2H6। C2H6 इज इथेन। इथेन मीन्स एल्केन बन गया ना, ठीक है। मीन्स क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन के अपन ने कितने मॉलिक्यूल लिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। देखो रिएक्शन जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं उसमें रिएक्टेंट में तो एल्केन नहीं है, लेकिन जब क्लोरोमीथेन आपस में अटैच हो रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम के साथ, तो वो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इथेन का। समझ आ गया, इथेन बन गया ना, मीन्स एल्केन बनाना था अपन को, और वो एल्केन बन गया, अपने काम की चीज तो आ गई। प्लस साइड प्रोडक्ट यहाँ क्या रिलीज हो रहा है, 2NaCl। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर आपको याद हो, फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी हमने, उसमें हमने क्या देखा था, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, 3 मेटल्स की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है, और सब बच्चों को पढ़ना भी चाहिए बेटा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हमने की थी जिंक मेटल की प्रेजेंस में। अब यहाँ किसकी प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन, तो देखो यहाँ हमने कौन सी मेटल को यूज किया है, सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं दैट इज ड्राई ईथर। कौन सा कंपाउंड देंगे, ड्राई ईथर। अब बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वुड्स रिएक्शन में हमने ड्राई ईथर क्यों यूज किया, ठीक है। तो इसका रीजन देखो, यहाँ हमने कौन सी मेटल यूज की है, सोडियम। और आपके सोडियम के किस्से तो बहुत सारे सुनी रखे होंगे आपने। सोडियम क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ, थोड़ा सा भी वाटर हुआ, अगर हमने सोडियम पे डाला तो वहां पे क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है, धमाका हो जाता है, फायर कैच कर लेता है बहुत इजीली। तो यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर। मीन्स ईथर तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, बिल्कुल ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है। समझ आया, ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड जो रिएक्शन हमने देखी थी उसमें हमने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी क्या होता है, सेम उतने ही कार्बन का बनता है, ठीक है। जैसे एल्कीन्स में हमने 2 कार्बन का एल्कीन लिया, तो एल्केन भी कितने का बन रहा था, 2 कार्बन का बन रहा था। एल्काइन अगर हमने 2 की ली तो पहले एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हुई, फिर वो आगे एल्केन में कन्वर्ट हुई, वो भी सेम कार्बन नंबर की थी। सेकेंड रिएक्शन में भी सेम कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था। बट यहाँ देखो, यहाँ जो रिएक्टेंट है उसमें कितना कार्बन है, 1, ठीक है। हालांकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं अपन, ठीक है, बट सिंगल मॉलिक्यूल में मैं अगर कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1, और यहाँ कितने कार्बन एटम है, 2। मीन्स जितने कार्बन का आप रिएक्टेंट लोगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, उससे डबल कार्बन का बनेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप चाहे यहाँ इवन नंबर
में कार्बन ले रहे हो चाहे ऑड नंबर में कार्बन ले रहे हो, प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा इवन नंबर में ही बनेगा। देखो यहाँ हमारे पास कार्बन कितना है 1, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट कितने कार्बन का बन रहा है 2, इवन नंबर में बन रहा है। चलो एक रिएक्शन और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सेम यही रिएक्शन है, बस इसमें हमने क्या किया, मॉलिक्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल ले लिया 2 का, इसका नेम क्या होगा, Cl है तो क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है। अब इसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया इस तरह से Cl CH2 CH3, ठीक है। अब पहले तो मुझे तुम लोग खुद सोच के बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे हमने ऊपर रिएक्शन की है सेम उसी पैटर्न में रिएक्शन होगी। बोलो क्या बनेगा, वही सेम कंसेप्ट होगा। क्या होगा बोलो, यही होगा ना, Na और Cl रिलीज हो गया, ठीक है, यहां से भी Na और Cl रिलीज हो गया। अब कौन किसकी वैलेंसी फ्री हुई, इधर इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इधर इसकी वैलेंसी फ्री हुई, क्या हो गया CH3, यहाँ क्या लिखा हुआ है CH3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है CH2, तो यहाँ मैंने लिख दिया CH2, फिर आगे क्या लिखा हुआ है CH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH2, फिर आगे क्या लिखा हुआ है CH3, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया CH3। बोलो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है क्लोरो इथेन, मीन्स कितने कार्बन एटम है 2, और जो प्रोडक्ट अपना बन रहा है उसका नेम क्या है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम्स हैं 4, प्लस साथ में क्या रिलीज हो गया 2NaCl, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है ना, तो NaCl, क्लियर है। चले आगे, चलो देखो तो अपनी थर्ड रिएक्शन जो थी वुड्स रिएक्शन वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ी फ्रॉम एल्काइन हैलाइड, थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी वुड्स रिएक्शन। क्लियर है सब बच्चों को, लर्न हो रही है रिएक्शंस। चलो आगे देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम किससे प्रिपेयर करेंगे एल्केन्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे करेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबको पता है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3 देन COOH, क्लियर। चलो अब देखो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई NaOH, और किसकी प्रेजेंस में CaO की प्रेजेंस में। देखो एक बात सब बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, NaOH प्लस CaO, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। किस किस को, NaOH एंड CaO, ठीक है, जिसमें CaO की प्रेजेंस होगी और रिएक्शन किसके साथ होगी NaOH के साथ होगी। क्लियर है, ठीक है। चले आगे, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है इसका नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और इसका नेम क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ना, ठीक है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो आपकी बहुत बार पढ़ी हुई होगी ये रिएक्शन, 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है ना। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर रिलीज होता है। एसिड में से क्या बाहर निकलता है H, और बेस में से क्या बाहर निकलता है OH। तो वही कर दो काम, यहां से कौन बाहर निकला H और इधर से OH,
CH3COON। क्लियर? ये प्रोडक्ट बनते हैं। चले आगे, नेक्स्ट देखो। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ये 1 स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होगा देखो, CH3COON, जो अपना ये बना है ना, ये कंपाउंड सॉल्ट बना है। किसका सॉल्ट बना है? इस एसिड का। इस एसिड ने इस बेस के साथ रिएक्शन की तो किसका फॉर्मेशन किया? सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और वाटर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब इस सॉल्ट की रिएक्शन फिर से हम किसके साथ करवाते हैं? अगर NaOH के साथ, किसकी प्रेजेंस में? CaO की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पे ये जो CH3 है ये यहां से H के साथ कंबाइन हो जाएगा। CH3 किसके साथ कंबाइन होगा? H के साथ, ठीक है। तो CH3 जब H के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनाया इसने? CH4। CH4 कौन सा कंपाउंड होता है? मीथेन। बन गया अपना मीथेन, ठीक है। अब देखना यहां से कौन सी गैस लिबरेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से कौन सी गैस लिबरेट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस लिबरेट होती है, ठीक है। इस CO2 गैस लिबरेट होने की वजह से ही इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हो रही है ना, इसलिए इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो, किसी भी चीज का रिमूव होना डी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? वाटर की डेफिशिएंसी हो जाना, पानी की कमी हो जाना। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? वाटर ऐड होना। तो डिहाइड्रेशन क्या हो गया? उसका उल्टा हो गया ना। वैसे ही कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है अगर किसी सब्सटेंस में CO2 ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन। अगर वहां से CO2 बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। समझ आया? अब देखो, ये CO2 बाहर निकला, बट ये CO2 क्या करेगा? अब यहाँ पे CH3 और H ने रिएक्शन कर ली, ठीक है। CO2 बाहर निकल गया, लेकिन आगे अभी सॉल्यूशन में उसको क्या चीजें मिली? 2 तो सोडियम के एटम्स मिले और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। तो ये जो CO2 है वो 2 सोडियम के साथ, सोडियम कितने हो गए यहाँ पे? 2, Na2। फिर कार्बन कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 यहाँ पे और 3rd यहाँ पे। क्या बन गया? Na2CO3 मीन्स CO2 जो बना इस रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू, उसने इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? Na2CO3 मीन्स फाइनल प्रोडक्ट में आपको CO2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट CO2 यहाँ फॉर्म हो रहा है, CO2 का प्रिपरेशन हो रहा है। इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या बोला? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें प्रिपरेशन किसका हो रहा है? Na2CO3। ये आपका पढ़ा हुआ होगा बहुत बार 10th क्लास में भी। Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 2 टाइप के सोडा होता है ना, एक तो होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा, जिसे कपड़े धोने के यूज में करते हैं अपन, ठीक है। और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो होता है बेकिंग सोडा। क्लियर है? जो किसी भी चीज को बेक करने में या फूड मटेरियल्स में यूज होता है, ठीक है। तो एक बार बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देख लो। इसमें भी कुछ स्पेशल केस है। देखो, अब इसमें क्या स्पेशल केस है? हमने बात की कि जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन थी उसमें क्या हो रहा था? सेम कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था। सेकंड में भी क्या हो रहा था? सेम कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था। थर्ड जो हमने रिएक्शन देखी थी वो रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब उस वुड्स रिएक्शन में हमने क्या देखा? इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ी हमने उसमें क्या देखा हमने कि जितने कार्बन का हम क्या कर रहे
हमेशा कैसा बनेगा, इवन बनेगा। चाहे आप रिएक्टेंट इवन ले रहे हो तो भी प्रोडक्ट इवन बनेगा, अगर आप रिएक्टेंट ऑड ले रहे हो तो भी प्रोडक्ट इवन ही बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ क्या खास बात है, देखो यहाँ ये जो रिएक्टेंट है इसमें कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं बेटा, 1 and 2 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बना उसमें कितना कार्बन एटम दिखा आपको, 1, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया था जिसने आगे जाके Na2CO3 बना दिया। मीन्स जितने कार्बन की आप यहाँ चेन लोगे, ठीक है, जितने कार्बन का आप यहाँ पे रिएक्टेंट लोगे, प्रोडक्ट क्या होगा, उससे एक कार्बन कम का बनेगा। समझ आई बात? मान लो अगर मैंने यहाँ पे CH3 CH2 COOH लिया तो आगे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे भी CH3 CH2 CONA बना पहले, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 CH2 COONA ने इसके साथ रिएक्शन की, अब H यहाँ आके अटैच हो गया, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 1 2 3 और प्रोडक्ट कितने का बना, 2। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट जितने का है प्रोडक्ट उससे बिल्कुल आधा बनेगा, नहीं, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है प्रोडक्ट उससे 1 कार्बन लेस का बनेगा, 1 कार्बन कम होगा प्रोडक्ट में। समझ आ गई बात? क्लियर है? चलो अब देखो लास्ट रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन मेथड की, और वो रिएक्शन है कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइट मेथड। ये भी एक नेम रिएक्शन है जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखी गई है। लास्ट रिएक्शन इज कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन का नेम क्या है, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्केन, कि एल्केन को हम किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक अपन ने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली, 4 रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देखो, इस कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं बेटा, CH3 COONA, अभी बनाया था ना ये सॉल्ट अपन ने, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ। वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो यहां से क्या बाहर निकला, CH3, यहां से क्या बाहर निकला, CH3। दोनों CH3 ने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, क्लियर। अब नेक्स्ट यहां से कौन सी गैस बाहर निकली, CO2, यहां से भी कौन सी गैस बाहर निकली, CO2, क्या रिलीज हो गया, CO2 गैस। कितने मॉलिक्यूल CO2 गैस के, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे HOH HOH। Na ने किसके साथ रिएक्शन किया, OH के साथ। सेकेंड वाला Na ने भी किसके साथ किया, OH के साथ। बोलो क्या रिलीज हो गया, 2NaOH। बोलो बच क्या गया, CH3 CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, CO2 CO2 2 मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हो गए, NaOH NaOH 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिलीज हो गए, बचा क्या, H2। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो गई, H2 गैस, ठीक है। क्या बन गया, अपने काम की चीज क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नेम क्या है, इथेन। क्या नेम है जिसका, इथेन। एल्केन बनाना था अपन को, बन गया अपना एल्केन, क्लियर।
प्रिपरेशन मेथड्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। क्लियर? चलो 4-5 प्रिपरेशन मेथड्स थे ये हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, थैंक यू।